तो कुछ इसके पर्सनल जानकारी, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग की पत्नी तो देवमाला, पुत्र अग्निमित्र और धर्म हिंदू और राष्ट्रीयता भारतीय है। प्लस इस बात को आप जानकारी रखिएगा कि पुष्यमित्र के बाद यानी 185 से 149 ईसा पूर्व के बाद जो यहाँ पर शासक हुआ वो हुआ इनके पुत्र कौन, अग्निमित्र हुए। और अग्निमित्र ने बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाया, मात्र 149 से 141 ईसा पूर्व तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले से मैथ रीजनिंग पढ़ा रहा था, लेकिन आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आई होप मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब रहूँगा, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ मौर्य वंश के बाद कौन कौन से वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया, उसी के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा पूरा वीडियो, तभी आप आज के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मगध साम्राज्य जो था मेरा, उस मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य के बाद, यानी साम्राज्य तो मौर्य ही रहा, मौर्य साम्राज्य में मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? मौर्य वंश के बाद। तो इसके बाद जिस वंश का शासन हुआ उस वंश का नाम क्या था? शुंग वंश। शुंग वंश नाम था। और शुंग वंश का जो कार्यकाल रहा वो रहा 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक। लगभग शुंग वंश का जो शासनकाल रहा मौर्य साम्राज्य यानी मगध में रहा, वो लगभग 112 वर्षों तक का रहा। शुंग वंश ने मगध साम्राज्य पर 112 वर्षों तक शासन किया था। अब सबसे पहली बात जो आप लोगों को जानना यह है कि मौर्य शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना किसने किया था? तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे, यानी शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक जो है वो थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग संस्थापक थे शुंग वंश के। अब बात यहाँ ये उठती है कि पुष्यमित्र शुंग कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग की अगर बात की जाए तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो जाति से एक ब्राह्मण थे, उज्जैन के रहने वाले थे। और मौर्य साम्राज्य में उज्जैन के जितने भी ब्राह्मण लोग थे वो सभी लोग मौर्य वंश में काम करते थे, कार्य करते थे, कोई मंत्री सेनापति इस तरह हुआ करते थे। तो उसी में से पुष्यमित्र शुंग भी जो थे वो मौर्य प्रशासन में, यानी मौर्य जब वंश का शासन चल रहा था तब वो काम करते थे। और मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे उन सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, वो थे बृहदर्थ। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ थे। और पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ के सेनापति थे। कौन थे? सेनापति थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ के सेनापति थे। और इन्होंने बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य में ही। लेकिन इस साम्राज्य को और भी नाम से हम जानते हैं। मौर्य वंश के बाद मौर्य साम्राज्य भी कह सकते हैं, या फिर शुंग साम्राज्य भी कह सकते हैं, और इसे ब्राह्मण साम्राज्य भी हम कह सकते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो एक ब्राह्मण समुदाय से आते थे, ब्राह्मण जाति से आते थे। और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना करने के बाद जो है ब्राह्मण रीति रिवाज धर्म को अधिक प्रफुल्लित किया। उसके शासनकाल में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हुआ उन धर्मों का। इसलिए इस वंश को, इस साम्राज्य को ब्राह्मण साम्राज्य या फिर शुंग साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मण साम्राज्य या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? शुंग साम्राज्य।
अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में अगर है तो उस सवाल को समझिएगा कि आखिर पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या क्यों की थी। ये सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है कि इसकी हत्या क्यों की थी। आखिर ये इनके सेनापति थे, फिर इसने इसकी हत्या करके खुद का वंश क्यों स्थापित कर लिया और खुद का साम्राज्य क्यों बना लिया। तो इसका सबसे बड़ा वजह जो है आपको जान पड़ेगा मौर्य वंश के शासक अशोक से। मौर्य वंश का जो शासक अशोक थे, आपको अशोक के बारे में पता होगा। इसके 13वें शिलालेख में ये कहा गया था कि अशोक ने जब कलिंग विजय किया था उसके बाद से इन्होंने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया था, यानी हिंसा का मार्ग छोड़कर या हिंसावादी हो गए थे और युद्ध करना छोड़ दिए थे। जितने भी क्षेत्र जीते थे वही सब था। और इन्होंने क्या किया था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म किस प्रकार का धर्म है, या हिंसावादी धर्म जिसमें हिंसा का कोई भी जगह नहीं है। तो अशोक के जितने भी सेनापति थे, अस्त्र शस्त्र जो भी थे, लड़ाई झगड़ा का जो भी चीज था सब त्याग दिया और ये अहिंसावादी बन गए। अब से इन्होंने लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि अशोक से लेकर बृहदर्थ यानी अंतिम शासक जो मौर्य वंश का था, तब तक बौद्ध धर्म जो है मगध साम्राज्य में यानी मौर्य साम्राज्य में जो है पूर्ण रूप से फैल चुका था। पूर्ण रूप से फैल जाने के कारण क्या हुआ था कि हर जगह जो है अहिंसा हो गया था, हिंसा कहीं पे नहीं हो रही थी। इसी को कमजोरी को देखते हुए अलग अलग शासकों ने जो है भारत पर यानी मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। और बृहदर्थ इसके बारे में कुछ कर भी नहीं रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि बृहदर्थ भी जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म मानने वाले यानी हिंसावादी थे, अहिंसावादी थे, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिए थे। तो कमजोरी था इस बात का। लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो थे वो जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे, लड़ाकू थे, सेनापति थे, इसलिए इससे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। और जो पुष्यमित्र शुंग सोचते थे उनके सोच के विरोधी थे बृहदर्थ। यानी पुष्यमित्र शुंग सोचते थे कि हम अपने क्षेत्र को ताकत बना के रखें, अपने क्षेत्र में मतलब मजबूती बना के रखें, जहाँ तक मगध साम्राज्य का क्षेत्र है वो किसी को जीतने ना दे, जब भी कोई इस पर आक्रमण करे तो उसे भगाएं। लेकिन बृहदर्थ किसी प्रकार का युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। यही सब देखते हुए दोनों का सोच विपरीत होने के कारण पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो है मौर्य साम्राज्य में एक नए वंश का स्थापना किया, शुंग वंश का, यानी शुंग साम्राज्य या फिर ब्राह्मण साम्राज्य का। अब हम जानते हैं आगे कि पुष्यमित्र शुंग ने कब से कब तक वहां पर शासन किया, उसके बाद किसने शासन किया, इसके बारे में। तो पुष्यमित्र शुंग जो है इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, पुष्यमित्र शुंग का। तो पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल जो रहा वो रहा 185 से 185 ईसा पूर्व से लेकर 149 ईसा पूर्व तक। 149 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किया था, यानी शुंग वंश में ऐसा भी कह सकते हैं कि शुंग वंश के प्रथम राजा कौन थे, प्रथम सम्राट कौन थे, तो वो पुष्यमित्र शुंग ही थे। इसके बारे में और डिटेल्स अगर जानना है कि पुष्यमित्र शुंग के इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पुष्यमित्र शुंग की जो पत्नी थी उनका नाम था देवमाला। इनके पुत्र का नाम था अग्निमित्र। इनके पुत्र का नाम अग्निमित्र था। ये किस धर्म के अनुयायी थे, कभी कभी पूछा जाता था हिंदू धर्म अगर इनका पूछा जाए कि पुष्यमित्र जो है वो किस धर्म के थे, तो इनका जो धर्म था वो हिंदू थे। और ये रहने वाले कहाँ के थे, भारत के थे। यानी राष्ट्रीयता की बात की जाए तो इसकी राष्ट्रीयता क्या थी, भारतीय थी। तो कुछ इसके पर्सनल जानकारी जैसे कि पुष्यमित्र शुंग की पत्नी तो देवमाला, पुत्र अग्निमित्र और धर्म हिंदू और राष्ट्रीयता भारतीय है। प्लस इस बात को आप जानकारी रखिएगा कि पुष्यमित्र के बाद यानी 185 से 149 ईसा पूर्व के बाद जो यहाँ पर शासक हुआ वो हुआ इनके पुत्र कौन, अग्निमित्र हुए। और अग्निमित्र ने बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाया, मात्र 149 से 141 ईसा पूर्व तक शुंग वंश में शासन किया। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे शासक आए। कौन कौन शासक आए हम उसके बारे में बताएंगे। पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं कि क्या क्या हुए थे इसके बाद, पुष्यमित्र शुंग के बाद, अग्निमित्र जब शासक बना उसके बाद। तो चलिए आप लोग इसे लिख ले। आइए हम बात करते हैं अग्निमित्र के बारे में, यानी पुष्यमित्र शुंग के बाद जो संस्थापक हो उसके बारे में।
तो यहां पर हम अग्निमित्र का बात करेंगे, तो उससे पहले कुछ और हम बात बताते हैं आपको। जैसे कि पुष्यमित्र जब इस वंश की स्थापना किए थे, शुंग वंश की, तो इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाया था? राजधानी की बात करें, यानी शुंग वंश की राजधानी, ये भी कह सकते हैं हम, शुंग साम्राज्य की राजधानी कहां थी? इस बारे में अगर बात किया जाए, इसकी राजधानी कहां थी? शुंग साम्राज्य की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी विदिशा। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा बनाए थे। जब शुंग साम्राज्य की स्थापना हुआ था तब इसके प्रमुख नगर की अगर बात करें कि प्रमुख नगर कौन कौन थे यहाँ पर, तो प्रमुख नगर जो थे वो थे पाटलिपुत्र, विदिशा, पाटलिपुत्र, विदिशा और अयोध्या जो है इसके प्रमुख नगर थे। अयोध्या भी, ये इनके प्रमुख नगर थे। एक ग्रंथ है दिव्यावदान, इसके अनुसार कहा जाता है, और तारानाथ जो लेखक थे उनके अनुसार कहा जाता है कि इसके दो नगर और भी इसमें शामिल थे, वो थे जालंधर और साकल। इसके दो नगर थे दिव्यावदान एवं तारानाथ के अनुसार। दिव्यावदान जो एक ग्रंथ है और तारानाथ जो एक लेखक हैं जो बौद्ध धर्म के समय लिखते थे। और बौद्ध धर्म किस में था? मौर्य वंश में था, मौर्य साम्राज्य में था, वो ज़्यादा अशोक के समय हुआ था, इसलिए वहाँ से हमको पता चलता है इस वंश के बारे में। तो तारानाथ के अनुसार भी कहा जाता है और दिव्यावदान के अनुसार कि इसमें जालंधर और साकल ये भी दो नगर शामिल थे, जालंधर एवं साकल, ये दो नगर जो है इसमें शामिल थे उस समय। तो नगरों की अगर बात की जाए, प्रमुख नगर पाटलिपुत्र, विदिशा, अयोध्या और कुछ और नगर भी थे जो ये ग्रंथ और इस लेखक के अनुसार कहा जाता है, उसमें जालंधर और साकल थे। इसीलिए इन्होंने शुंग साम्राज्य की राजधानी यानी पुष्यमित्र शुंग ने राजधानी किसको बनाया था? विदिशा को बनाया था। इनके बाद पुष्यमित्र के बाद जो शासक हुए अगला, वो हुए थे अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्र शुंग के ही क्या थे? पुत्र थे। तो अग्निमित्र जो नेक्स्ट शासक हो, इसने शासन किया 149 ईसा पूर्व से 141 ईसा पूर्व तक जो है शुंग साम्राज्य में शासन किया। किसने? अग्निमित्र ने। अग्निमित्र के शासन के बाद शुंग साम्राज्य का शासन जो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, यानी उसके बाद वो ताकत नहीं रहा जो कि पुष्यमित्र के समय रहे। अग्निमित्र के बाद धीरे धीरे यहाँ पर उसके बाद बहुत सारे शासक हुए। अन्य शासकों की अगर बात करें अग्निमित्र के बाद, तो अन्य शासक जो हुए अग्निमित्र के बाद उसमें थे वसुमित्र, शासक बने, वज्रमित्र बने, भगभाद्रा, ये सब बने। वसुमित्र, वज्रमित्र, भगभाद्रा, ये सब शासक बने अग्निमित्र के बाद। और इसके अगर अंतिम शासक की हम बात करें, अंतिम शासक, तो अंतिम शासक जो बने वो थे देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, जिनका कार्यकाल जो रहा वो रहा 83 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक। बहुत ही कम समय तक इन्होंने शासन किया। 83 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा था। इनका शासन किससे खत्म हुआ ये हम बात बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उसके बाद बताएंगे कि शुंग वंश के साम्राज्य में कौन कौन से काम हुए। यानी शुंग साम्राज्य जब था तो उसके साम्राज्य में, उसके शासनकाल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी, ये सभी पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रमुख बातें थे शासक के बारे में, सबसे पहला जो शासक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग, जिसने स्थापना किया था शुंग वंश का। उसके बाद शासक बने अग्निमित्र, जिसने शासन किया 149 से लेकर 141 ईसा पूर्व तक। अन्य शासक भी हुए लेकिन वो कमजोर शासक थे, उनका कार्यकाल अधिक दिन तक नहीं रहा, जैसे वसुमित्र, वज्रमित्र, भगभाद्रा, ये सब बीच में रहे। और अंतिम शासक जो रहे इनके वो देवभूति थे, जिनका शासनकाल था 83 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक। तो
तो आज मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया वो शुंग वंश के बारे में पढ़ाया कि शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई, शुंग वंश कब से कब तक था और इसमें कौन कौन से शासक हुए थे, इनकी राजधानी कहाँ थी। अब शुंग वंश में यानी शुंग साम्राज्य के शासनकाल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी, हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप लोग अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसको लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके फटाफट आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, छोटा सा टॉपिक लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। छोटी से टॉपिक में हम एक एक बात समझाएंगे। अभी वंश के बारे में समझाना था, नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे इस वंश के शासनकाल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी। तो आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।